दोस्तों, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कोई ना कोई तो ऐसी ऐप ज़रूर होती है जिसकी दूसरी ऐप्स की निस्बत ज़्यादा डाउनलोडिंग होती है और उन्हीं ऐप के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग इसकी बुरे असरात की भी बात करते हैं और कुछ लोग तो इन्हें बैन भी कराना चाहते हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें तो बिलाशुबा पबजी मोबाइल और टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग और यूज़ होने वाली ऐप्स हैं। टिकटॉक के आने से कई लोगों को रोज़गार और कई लोगों को फेम मिला। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऐप दुनिया की नंबर 1 ऐप बन गई और क्या इसको बैन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐप को सबसे पहले चाइना में सितंबर 2016 को डाउइन नाम से लॉन्च किया गया। इस ऐप को बनाने में 200 से भी ज़्यादा दिन लगे थे। इस ऐप ने अपने लॉन्च होते ही पहले ही साल में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का यूज़र बेस बना लिया। चाइना के अलावा पूरी दुनिया में इस ऐप का नाम डाउइन से बदलकर टिकटॉक रख दिया गया। आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ भी इस ऐप से जुड़े। सेलेब्स ने इस ऐप को यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त यही ऐप सिर्फ फेमस नहीं हो रही थी, इसके साथ साथ डब स्मैश और म्यूजिकली भी लोगों में फेमस हो रही थी। ऐसा ऐसा डब स्मैश का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन म्यूजिकली अब भी मैदान में थी। टिकटॉक ने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने म्यूजिकली को खरीद लिया। इससे म्यूजिकली के यूज़र ऑटोमेटिक टिकटॉक पे शिफ्ट हो गए। इससे टिकटॉक की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ। 2018 में टिकटॉक के डाउनलोड्स बड़ी तेज़ी से बढ़े और इसने डाउनलोडिंग के मामले में दूसरी ऐप्स को पीछे छोड़ दिया। टिकटॉक की तरक्की के लिए टिकटॉक की कंपनी ने कई अच्छे स्टेप्स उठाए। इन्होंने टिकटॉक का न्यूज़ फीड ऐसे बनाया था कि कोई भी शख्स टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए बोर ना हो। दोस्तों, टिकटॉक ऐप ऐसी ही फेमस नहीं हुई थी, बल्कि टिकटॉक ओनर्स ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और उनको सॉल्व किया। मसलन पहले टिकटॉक में वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन नहीं था, जिससे बहुत कम लोग ही वीडियो अपलोड कर पाते थे। अब उन्होंने वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया, जिससे कई लोग अपनी वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डालने लगे। इससे टिकटॉक के वीडियो क्रिएटर्स की तादाद कई लाखों में बढ़ गई। हाँ, एक बात जो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि टिकटॉक बनाने वालों ने सबसे पहले अपनी एजुकेशनल ऐप लॉन्च की थी, जिसमें कोई भी शख्स 3 से 5 मिनट की अपनी एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर सकता था। ये ऐप वो ना कर सके जो इससे तवक्को की गई थी। हालांकि इस ऐप की अच्छी खासी फंडिंग भी थी। कंपनी ओनर्स ने अपने आप को एजुकेशनल फील्ड से हटाया और एंटरटेनमेंट की तरफ ले आए। वक्त के साथ साथ सवाल उठाया जाता है कि ये ऐप बच्चों की तालीम को मुतासिर कर रही है और इसको बैन कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम इस ऐप को बैन भी कर दें तो वक्त के साथ साथ कोई और नई ऐप आ जाएगी जो इसकी जगह ले लेगी। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि टिकटॉक और यूट्यूब के दरमियान जंग जारी है और बहुत से यूट्यूबर को टिकटॉक को बैन कराने पर भी तुले हुए हैं। इसके मुताबिक आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो।